अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं, टैली 9। अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर चलते हैं। चल अपन ने एक कंपनी बनाई थी ना, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी वाली थी? महाकाल ग्रुप के नाम से बनाई थी, महाकाल के नाम से बनाई थी, ये थी शायद। ठीक है, इसमें कर लेते हैं। आप लोग अभी तक एंट्री करते थे। अपन यहाँ पे बैंक से लोन लेते, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते थे आप बैंक से लोन लेते थे। आप एंट्री करते हैं ना बैंक से लोन लेने की, कि आप जब अपना व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, अगर आपके पास केस नहीं होता तब आप क्या करते थे? उस कंडीशन में बैंक से लोन लेते थे। लोन लेने के बाद आप एंट्री करते थे। अब आप सबको पता है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है। तब आप इसमें इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करें? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, जैसे सपोज माना अपन यहाँ पे बैंक से लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए, तो बैंक आपसे 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लेगी। अब बैंक आपको बता देती है वो कितना इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर रही है। जैसे बैंक ने आपसे बोल दिया आप 5 लाख रुपए हमसे लोन ले रहे हैं, तो हम उस 5 लाख रुपए पे आपसे पर ईयर 10% इंटरेस्ट लेंगे। मतलब एक साल में कितना ले रही है वो आपसे? 10%। किस पे? 5 लाख रुपए पे। फिर बैंक आपसे पूछती है आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, जितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं उतने टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे आपने बोल दिया आपको लोन लेना है 3 साल के लिए, ठीक है, सपोज अपन मान लेते हैं आप 5 लाख रुपए लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? 3 साल के लिए। तो आप इंटरेस्ट कितने टाइम का देंगे? 3 साल का देंगे। अगर एक साल से 10% है तो आप 3 साल से देंगे। अगर आप 5 लाख रुपए का एक साल से 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 50,000। आपको पे कितना करना पड़ेगा? 1.5 लाख, 1,50,000 हो जाए 3 साल में। अब आप ही आपने लोन लिया हुआ है 5 लाख रुपए, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 6,50,000। जब आप बैंक को पे करेंगे, टोटल करेंगे लोन प्लस इंटरेस्ट, टोटल कितना पे करेंगे? 6,50,000। अब क्या आप 6,50,000 वन टाइम पे करेंगे? नहीं करेंगे। आपने लोन लिया हुआ है 3 साल के लिए, तो आप 6,50,000 का पे करेंगे, वन टाइम पे नहीं करेंगे। अपन इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो अब आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे? एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट बनेगा? और जो इंटरेस्ट वगैरह है अभी तो अपन ने नॉर्मल निकाल दिया, अभी अपन ने अमाउंट क्या लिया था? सिर्फ 5 लाख रुपए, और आपने उस पर इंटरेस्ट रख दिया 10%, तो आपने आसानी से निकाल लिया। लेकिन जब आप इस लोन वगैरह लेते हैं, जरूर नहीं आप 5 लाख रुपए लें, उस पर इंटरेस्ट 10% इंक्लूड हो। आप क्या करते हैं? उसकी एंट्री मतलब उसकी जो पूरी कैलकुलेशन रहती है, सॉरी एंट्री नहीं, कैलकुलेशन, आप क्या करते हैं? उसको एक्सेल में कर लेते हैं। अपन इसमें एंट्री बाद में करते हैं, पहले एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। आप इसे यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, आप यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं लोन अमाउंट। आप बैंक से लोन लेके व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कौन सा अमाउंट डालेंगे? जितना लोन आपने लिया है। जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ पे 5 लाख, आपने कितना लोन लिया हुआ है? 5 लाख रुपए। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अपन ले लेते हैं परसेंट का साइन, कितने परसेंट इंटरेस्ट बैंक इस पे ले रही है। तो अपन ने यहाँ पे अभी डाल दिया 10%। कितने परसेंट इंटरेस्ट ले रही है? 10%। आपने यहाँ पे डाला लोन अमाउंट 5 लाख, इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब यहाँ पे आप लिखते हैं लोन ईयर, ठीक, यहाँ पे आप निकालेंगे लोन ईयर। ये अपन यहाँ पे टाइप करेंगे। आप पता बैंक आपसे पूछ लेंगे आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, आपने बोल दिया 2 साल या 3 साल, जितने भी टाइम के लिए आप ले रहे हैं। अपन ने यहाँ डाल दिया 3 साल। कितने टाइम के लिए ले रहे हैं लोन आप? 3 साल के लिए। अब लोन अमाउंट है कितना? 5 लाख, ठीक, इस पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 10%। लिया कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। अब आपको ये तो पता है एक साल में इंटरेस्ट है 10%, लेकिन 10% इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है वो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे निकाल लेंगे पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट। ये निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे, लोन अमाउंट का सेल एड्रेस ले लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, इसमें सेल एड्रेस ले लिया 80। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख, इंटरेस्ट कितना है? 10%। आप लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट,
एंटर करेंगे तो अमाउंट कितना आ रहा है 50,000, ये निकाला था आपने, कितना आएगा इसमें अमाउंट 50,000। अब इस साल में आपको इंटरेस्ट कितना देना है 50,000, लेकिन लोन का टाइम कितना है 3 साल, आपको 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तब आप यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल इंटरेस्ट कितने के लिए। अब टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते, इस साल का इंटरेस्ट कितना है 50,000, ठीक। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे लोन ईयर, लोन ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर करेंगे तो 3 साल कितना हो जाएगा 1,50,000, 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। इतना निकाल लेंगे आप लोग, इतने में कोई डाउट नहीं। फिर अब आपने देखा लोन कितना लिया है अपन ने 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना देना है 3 साल में 1,50,000, टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है। तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं लोन प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इक्वल लगाते हैं, लोन अमाउंट कितना है 5 लाख, प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है 1,50,000, एंटर करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 6,50,000, लोन प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,50,000, 5 लाख रुपए लोन और 1,50,000 इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,50,000। अब आप क्या 6,50,000 वन टाइम पे करेंगे, नहीं इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो अपन पहले यहाँ लिखेंगे पर ईयर इंस्टॉलमेंट, इस साल में आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अब जैसे आपने बोल दिया आप पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, बैंक ने आपसे पूछा आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आपने बोल दिया हम पर मंथ आपको एक इंस्टॉलमेंट देंगे। अगर आप पर मंथ एक दे रहे हैं तो इस साल में कितनी हो जाएगी 12 हो जाएंगी, इस साल में 12 महीने होते हैं। अगर आप पर मंथ एक दे रहे हैं तो इस साल में कितनी हो जाएगी 12। लेकिन अगर आप पर मंथ एक पे नहीं करते, आप बोलते हैं हम आपको 2 महीने में एक दे देंगे, अगर पर मंथ एक दे रहे हैं तब तो इस साल में 12 हो जाएंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं हम पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगे, हम आपको 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अगर पर मंथ कर रहे होते तो 12 हो जाता, अब 2 महीने में एक दे रहे हैं तो आधी हो जाएंगे, मतलब आप 6 दे रहे हैं, 2 महीने में एक, मतलब 12 महीने में कितनी दे रहे हैं आप 6। तब आप यहाँ कितना टाइप कर देंगे 6। अगर 12 दे रहे हैं तो यहाँ कितनी लिखेंगे 12, अगर 6 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 6। अब ये तो आप कब दे रहे हैं इस साल में, 2 महीने में एक, मतलब इस साल में 6। लेकिन लोन कितने टाइम के लिए लिया 3 साल के लिए, 3 साल तक इंस्टॉलमेंट पे करें, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो यहाँ पे आप निकाल लेते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर इंस्टॉलमेंट का सेल एड्रेस और मल्टीप्लाई कर देंगे लोन ईयर, एंटर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 3 साल में 18। लेकिन अगर आप पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट दे रहे होते तब कितनी हो जाती है यहाँ पे 12 होती, एक साल में 12 हो जाती, तब यहाँ टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाती 36, बढ़ जाते हैं इंस्टॉलमेंट। अगर आप 2 महीने में एक दे रहे हैं मतलब इस साल में 6, तो 3 साल में कितनी है 18। अगर पर मंथ एक दे रहे हैं मतलब इस साल में 12, तब टोटल कितनी हो जाती 36। अब अभी अपन यहाँ पे 6 मान के अपन ने यहाँ निकाल लिए 18। अब आप निकालेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट, किस्त अपन पर मंथ किस्त देते हैं, इंस्टॉलमेंट को आप बोलते हैं किस्त। आपने यहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट हो गया 6,50,000, अब आप बोलते हैं बैंक से कि हम आपको ये अमाउंट किस्तों में पे कर देंगे, उसको आप बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। अब आपने देखा आप इस साल में कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 6, टोटल कितनी हो जाएंगी 3 साल में 18। अब आपको ये निकालना है कि एक इंस्टॉलमेंट पे आप कितना अमाउंट पे करेंगे, ये नहीं पता अभी आपको, आप यहाँ पे निकाल लेंगे एक इंस्टॉलमेंट पे आपको कितना अमाउंट पे करना है। तब आप इक्वल लाते अमाउंट अपन कौन सा पे करेंगे लोन प्लस इंटरेस्ट, ये वाला पे करेंगे। आप यहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट का सेल एड्रेस ले लेंगे, इसमें आपको डिवाइड कर देना है टोटल इंस्टॉलमेंट, टोटल कितनी है 18, एंटर करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट कितना आ रहा है 36,111। अब अभी आप देखें इतना निकाल लेंगे आप लोग, इतने में कोई डाउट तो नहीं। अब अभी आपने देखा आप एक साल में कितनी पे कर रहे हैं 6, तो टोटल कितनी है 18, एक इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट कितना है 36,111। अगर आप यहाँ पे पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तब इस साल में कितनी हो जाती 12, और 3 साल में कितनी हो जाती 36। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम हो जाएगा, अगर इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम हो जाता है, और इंस्टॉलमेंट यहाँ कम हो जाती है तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहता है वो बढ़ जाता है। क्लियर कर लीजिए, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम टैली में एंट्री बता देते हैं।